बहुत ही सात्विक स्थान है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। तो पहली बार आए इस स्थान के ऊपर जो है, बहुत ही सुंदर दरबार, सब देवी देवताओं के, भगवान के, सबके दरबार लगा रखे। और आज इस्कॉन के भक्तों के लिए तो बहुत बड़ा दिन है जो आज आज के दिन जो है प्रभुपाद जी महाराज जो हैं नित्य लीला के अंदर भगवान की लीला में प्रविष्ट होते हैं। तो आप लोग तो नहीं जानते शायद, हैं मोहल्ले के लोग हैं, आज एक बहुत बड़े आचार्य साधु महात्मा जो हैं भगवान की लीला के अंदर हम सबको सिखा के आज भगवान की लीला में प्रविष्ट हुए वृंदावन धाम के अंदर। वो ऐसे संत, ऐसे महात्मा थे जिन्होंने जो ये वैदिक साहित्य का जो गूढ़ ज्ञान था, जो बहुत मुश्किल था, उसको बहुत सरल शब्दों के अंदर सबके लिए उन्होंने खुला करके रख दिया। सब बिल्कुल साधारण भाषा के अंदर सबको दिया और लाखों लाखों लोगों के जीवन में उन्होंने जो है परिवर्तन कर दिया। जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं उनको वो चीज़ उन्होंने दी। तो हम आज इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में नमन करते हैं, प्रभुपाद जी के चरणों में उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा दृष्टि बनाएं जो है। तो उन्हें भारत का आध्यात्मिक राजदूत भी कहा जाता है। उनसे पहले ये शास्त्रों का ज्ञान विदेश के अंदर कोई नहीं लेके गया था भारत के अंदर से। विवेकानंद गए थे लेकिन अच्छा प्रवचन दिया उन्होंने, बहुत सब रहा, लेकिन उसका कुछ बाद में उसका कुछ असर नहीं रहा किसी तरीके का। जो होता है लोगों के जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो जब गए, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे और शास्त्रों को उन्होंने एज इट इज प्रस्तुत किया जैसे वो थे, तो उसका प्रभाव ये है, आप देख रहे हैं। देखिए आप कॉलोनी के लोग तो भक्त हैं, मंदिर के अंदर बैठे हैं, सब आते हैं, लेकिन इधर देखिए आप, यहाँ थोड़ी बड़ी उम्र के लोग भी हैं, छोटी उम्र के लोग भी जो हैं, ठीक है ना, तो सबके जीवन पे उन्होंने इम्पैक्ट डाला बातें थे। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो उनका प्रचार का जो विषय था वो था भगवद गीता की शिक्षा है। देखिए भारत में हम सब लोग भगवद गीता सबके घरों में है, सब लोग जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन वो किताब जो है वो लाल कपड़े में ज़्यादा बंद होके रहती है ना, या बस उसको स्पर्श करेंगे, हाँ पवित्र किताब रखेंगे बात। वो खाली किताब को प्रणाम करने से फ़ायदा मिलेगा, वो किताब को खाली प्रणाम करने का फ़ायदा ये है कि हम लोग गीता के वस्त्र में सुन रहे हैं बातें जो है। लेकिन अगर उसकी चर्चाओं शिक्षाओं पे थोड़ा मनन करेंगे तो और जीवन में जो असली सुख हमें चाहिए वो हमें वहीं से प्राप्त होगा। तो एक छोटा सवाल है आप सबसे जो है ऑडियंस से। प्रभु जी ने मुझे लीला और ये सब बताने के लिए कहा, तो मुझे इतना पता नहीं है, मुझे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं सब जगह उन्हीं का चर्चा करता हूँ। हम लोगों में से आनंद किस किस को चाहिए? खुशी, आनंद, सुख, क्या बात है, सबको चाहिए। हरे कृष्णा। और कौन कौन है आनंद के अंदर? सभी आनंद में है, क्या बात, ये तो बहुत बढ़िया बात, भक्त हैं सब लोग आनंद में ही है, ठीक बात है। लेकिन देखिए जो हमारे शास्त्र हैं, जो गीता की शिक्षाएं हैं, भागवतम है, वो बताते हैं, हमें गीता में भगवान बताते हैं कि ये भौतिक संसार जो है ना, ये आनंद का स्थान नहीं है। ठीक है आप लोग तो भक्त हैं, इन चीज़ों को समझते इसलिए कह रहे कि आनंद में है, लेकिन भगवान खुद कह रहे गीता के अंदर, ये संसार जो है ये किसी का घर है, ये दुखों का। कैसे? अरे कौन सी क्लास में पढ़ती हो? BA फाइनल में, वेरी गुड, क्या बात। कैसे दुखों का घर है? दुखालय है, कैसे? नहीं, दुख कैसे है, ये तो पूछ रहा हूँ मैं, दुख कैसे है? कैसे लग रहा है कि दुख है? आपको कैसे लग रहा है? क्या नाम है आपका? शिवानी। क्या लग रहा है, क्या दुख है आपके हिसाब से? यहाँ पढ़ाई की चिंता है, करियर की चिंता है, फ्यूचर की चिंता है, सही बात है, सबके साथ है।
प्रभु जी के छोटे छोटे पोता पोती है, वो छोटे छोटे, उनको टेंशन हो जाती है अभी से। अभी से इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है ना। तो सबके साथ है, बिल्कुल टेंशन हो गई है। टेंशन जब तो ऐसा हो गया है, टेंशन हो गई है, तो भगवान बोल रहे हैं गीता के अंदर जो है, ठीक है ना। तो यहाँ है समस्याएं हैं, यहाँ पे जो है क्या समस्याएं हैं, यहाँ समस्या है, अलग अलग समस्याएं हैं अलग अलग लोगों के साथ, लेकिन जो समस्याएं सबके साथ कॉमन हैं उन दुखों की हम चर्चा करते हैं, है ना। आपको टेंशन ये है कि आपको पढ़ाई की चिंता है ना, तो जो पढ़ लिए जो सेटल्ड है उनको कुछ और चिंता है, तो सबकी चिंता सेम तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में भगवान ने गीता में बोला है जो सबके लिए कॉमन है। क्या है वो? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। बताइए इनमें से, जैसे लगाइए आप बीमारी लगाइए, पहले बीमारी को बताइए। कोई बीमारी चाहता है? हमें से कोई बीमारी नहीं चाहता। कोई बीमारी से बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। तब अपना अच्छा लाइफस्टाइल रख के हम लोग थोड़ा हेल्दी रह सकते हैं, अच्छा खाना पीना ठीक से देख के करेंगे तो, लेकिन कोई ये नहीं कर सकता मुझे बीमार नहीं होगा। कोई कह सकता है प्रभु जी? तो ये समस्या है, हम में से कोई बीमारी को नहीं चाहता, लेकिन कोई बीमारी से बच। बुढ़ापा भी समस्या है। कौन कौन मानता है बुढ़ापा समस्या है? नहीं आप शर्माइए मत, हम बुढ़ा नहीं कह रहे, आप लोगों को बात ही जो है। बुढ़ापा समस्या है। हालांकि अभी तो छोटी उम्र में ही सब बूढ़े हो गए धीरे धीरे। बुढ़ापे की निशानी क्या थी? आँख से कम दिखाई देना, कमर में दर्द रहना, पाँव में घुटनों में दर्द रहना। अभी सबके साथ यही है। छोटे छोटे बच्चे, उनको चश्मा, मेरे को बहुत छोटी उम्र में लग गया था। बाल सफ़ेद हो जाना, कमर में तकलीफ रहना, घुटनों में तकलीफ रहना, मशीन हमारी पुरानी हो जाती है ना, तो बुढ़ापा। अब बुढ़ापा कोई चाहता है, लेकिन कोई बच सकता है? प्रभु जी क्या कहते हैं? आप बूढ़े होंगे? भक्त है ना, इसलिए कह रहे आते हैं। नहीं लगता है लोगों को, लगता है कि मैं तो बूढ़ा नहीं हूँगा। अरे जवान लोगों को लगता है जल्दी, है ना। लेकिन कुछ बुद्धिमान जो लोग हैं वो समझ सकते हैं कि यार देखो, मैं जब 10 साल का था मेरा शरीर कुछ और था, 20 साल का हुआ तो कुछ और हो गया, चेंज हो रहा है, 30 का हो गया तो कुछ और हो गया, 40 का हो गया तो कुछ हो गया। अभी 40 साल में बदलाव आ रहे हैं, तो अवश्य बदलाव आएगा। तो बूढ़ा होना कोई भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तकलीफ है। कोई बीमार नहीं होना चाहता, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, मृत्यु भी कोई नहीं चाहता। सब लोग डरते मृत्यु से, कोई नहीं करता। क्यों नहीं चाहते मृत्यु? क्यों नहीं चाहते हम लोग? मरना क्यों नहीं चाहते जी? मरने से डर लगता है ना दिनेश? लगता है ना दिनेश? है प्रभु जी? प्रभु जी आप भक्त, आपको पता है आपका मिलन भगवान से होएगा। बातें जो है ना, हम हमारी चर्चा कर रहे हैं, बातें जो है हमें तो डर लगता है। कहीं पे बहुत अधिक भीड़ हो जाए तो लोगों को डर लगता है। ऊंचाई से कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को आग से डर लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? किस किस का एक्सपीरियंस है? कोई गाड़ी में बैठे हैं, तेज गाड़ी चल रही है तो डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम असंख्य बार किसी ना किसी रूप से उन चीज़ों में, उन इंसिडेंट्स के माध्यम से हमारी मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि पहला जीवन तो है नहीं, है ना। असंख्य जन्म ले लिए हम लोगों ने, शास्त्र जो बोलता है गीता जो बताती है, कितने जन्म ले लिए हम लोगों ने। तो कभी आग से भी मृत्यु हुई है, कभी एक्सीडेंट से हुई है, कभी पानी से हुई है। डर लगता है, हमें याद आती है वो चीज़ें। और क्या होता है, गीता क्या बोलती है? मृत्यु के समय क्या होता है? बिच्छू, किसी को बिच्छू काटा है? आज किसी के दिन बिच्छू काटा है? बिच्छू काटता है तो बहुत दर्द होता है। आपको काटा है? मुझे दर्द होता है? एक बिच्छू ने काटा होगा ना। तो गीता बोलती है 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं तब जाके आत्मा इस शरीर को छोड़ती है। इतना दर्द होता है। इसलिए हमें मृत्यु से क्या लगता है? डर लगता है।
और एक चीज रहेगी, बीमारी भी तकलीफदायक है, बुढ़ापा भी तकलीफदायक है, मृत्यु तकलीफदायक है, और वो जन्म क्या है तकलीफदायक है। जन्म में सब आनंद मनाते हैं, जन्म में सब खुशियां मनाते हैं। किसी घर में बच्चे का जन्म होता है, सब लोग खुशी मनाते हैं ना। लेकिन अगर उस बच्चे से पूछेंगे इसका जन्म हुआ है, उसकी क्या स्थिति रही है, तो पता लगेगा जन्म में क्या तकलीफ। भागवतम में इसे गर्भ नरक की संज्ञा दी गई है। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो कैसी स्थिति होती है, नरक की स्थिति होती है। बिल्कुल ब्लड, स्टूल, फ्लश, सबके बीच में बच्चा रहता है। और ऐसा बताते हैं कि जब माँ कुछ बहुत तीखा खाती है, बहुत खट्टा खाती है, तो बच्चे की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, उसको लगता है, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल अंधकार होता है। और क्या स्थिति होती है उसकी, जैसे 5 फीट के व्यक्ति को 2 फुट के चमड़े के थैले के अंदर ऐसे बांध के उल्टा लटका दिया जाए, ये पोजीशन होती है। ऐसे हाथ पांव बांध दिए और ऐसे सिर ऐसे होता है बच्चे। और जो बहुत तकलीफ पा रहा होता है तो भगवान कृपा से उसे अपने पूर्व जन्म याद आना शुरू होता है। और जब उसको याद आते हैं तो फिर वो क्या करता है, वो जीवात्मा भगवान की प्रार्थना करता है और क्या कहता है कि भगवान मुझे एक बार इस गर्भ नरक से बाहर निकाल दीजिए, और बाहर निकल के मैं क्या करूंगा, आपका क्या करूंगा, भजन करूंगा, का नाम लूंगा। हम सब ने ये प्रार्थना कर रखी है माता की तरफ, हम भूल गए। क्या नाम है तुम्हारा? मानवी। हरे कृष्णा। भूलने की बीमारी हम सबको बातें, सब वादा करके आए हैं माँ के गर्भ के अंदर, हम सब लोग कि भगवान एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, बाहर निकाल के मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन बाहर निकल के फिर माया के चंगुल में फंस जाते। हम लोग भाग्यशाली हैं, है ना। प्रिंस प्रभु जी का विशेष धन्यवाद है, प्रभु जी ने ये व्यवस्था की है। हम सब लोग अपने अपने कानों को सुना रहे हैं, आपको नहीं सुना रहे, खाली अपने अपने कानों को सुना रहे, पक्का होने के लिए कि याद रही ये चीज़। भैया बड़ा तकलीफदायक है संसार, बड़े कष्ट हैं यहाँ पे। अब ये समस्या तो बड़ी बड़ी हैं, है ना। इनके साथ में भगवान ना एक 3 क्लेश बताते हैं गीता के अंदर जो है। भगवान कहते हैं 3 क्लेश भी हैं, 4 समस्याएं और 3 क्लेश है। मतलब इस समस्याओं के साथ वो क्लेश फ्री है, वो साथ में ही है। जैसे भी दिवाली गई ना, बाजार में खूब भीड़ थी, खूब सेल लग रही थी, एक के साथ एक फ्री। ऐसे ही 4 समस्याओं के साथ क्या है, 3 हाँ 3 क्या है मानवी, बताओ। क्लेश, 3 क्लेश हैं, वो फ्री हैं। क्या है? हाँ, क्लेश फ्री है। तो क्या है वो क्लेश? एक क्लेश है जो हमें दूसरे लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। हम लोग दूसरों से परेशान हो जाते हैं क्या? कोई ऐसा है जो दूसरों से परेशान नहीं होता? यहाँ पे घर में किसी के साथ, पड़ोसी के साथ, जहाँ हम काम करते वहाँ हैं। अभी देखो ये मच्छर में कितना परेशान कर रहे हैं, इनकी बातें। दूसरे जीव तो हैं, कितना परेशान कर रहे हैं, बार बार कभी सिर पे हाथ मारे, कभी यहाँ हाथ मार रहे हैं, है ना। हमारा मूड अच्छा होता है, लेकिन किसी से छोटी मोटी बात पे क्या सुनी हो जाती है, बाहर कहीं फंक्शन में जा रहे हैं तो मन दुखी हो जाता है ना। कोई चाहता है क्लेश हो जाए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि क्लेश। और जो घर गृहस्थी वाले लोग हो तो जानते हैं इस चीज़ को। हस्बैंड वाइफ में कोई छोटी मोटी बात क्यों, बिल्कुल नहीं चाहते कोई बात हो जाए, बिल्कुल, लेकिन फिर कोई बात क्यों हो जाता है। पेरेंट्स के साथ हो जाता है, माता पिता के साथ हो जाता है। जहाँ 2 लोग 4 लोग साथ में काम करते हैं वहाँ आपस में क्लेश हो जाता है। अनअवॉइडेबल है, हम रोक ही नहीं सकते। लेकिन चर्चा करके समझ जाएंगे भैया देखो ये क्लेश तो आएंगे, तो फिर आदमी थोड़ा सा उसको कम कर सकता है, उन परिस्थितियों को हटा सकता है कि देखो भाई ये तो लिखा हुआ है क्लेश तो आएंगे, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना। उसके तरीके हैं फिर जो। और एक क्लेश है हमारे मन के द्वारा हमें दिया जाता है। हमें लगता है कि हमारा मन परेशान है, लगता है प्रभु जी, कभी कभी मन परेशान हो जाता है। किस किस का मन परेशान हो जाता है?
हो जाता है ना? कई बार हमें लगता है हमारा मन नहीं कर रहा, हमारा मन नहीं लग रहा, है ना, मूड स्विंग बोलते हैं। अभी मन अभी ठीक था, अभी एकदम से मूड खराब हो गया है, ये खाने का मन नहीं कर रहा, ये पहनने का मन नहीं कर रहा, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, स्कूल में जाने का मन नहीं कर रहा, है ना? ऐसा हो जाता है कई बार। ये मन, गीता में भगवान बोलते हैं कि ये हमारा, अगर ये हमारा मित्र नहीं बना तो ये हमारा सबसे बड़े शत्रु का काम करता है। देखिए, और शत्रु तो बाहर के हैं, मन तो साथ में ही है ना हमारे। तो कितनी मुश्किल स्थिति है। डिप्रेशन सुना है किसी? डिप्रेशन की बीमारी जो है आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है यूथ के अंदर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मन काबू के अंदर नहीं है। ये जो ये चर्चा करने से पहले जो कीर्तन कर रहे थे, यही साधन है उसका। मंत्र का मतलब क्या है? जो मन को वश में कर ले। मन ही हमारा वश में नहीं है, बस ये हमें तकलीफ देता है। दूसरे लोग की जो तकलीफ होती है मन के द्वारा, और एक तकलीफ बताते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें मिलती है? बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक सर्दी, बाढ़, भूकंप, सुनामी, है कि नहीं है? गर्मी, ज्यादा गर्मी में तकलीफ आती है ना। सुनिए 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 सुनिए, है ना? हम थोड़ा इंतजाम कर लेंगे गर्मी का, पंखा चला लेंगे, लेकिन गर्मी तो रहती है। सर्दी है, भूकंप है, बाढ़ है, तभी कोरोना गया है आके, कोई नहीं चाहता। तो ये 4 समस्याएं और 3 क्लेश। भगवान कह रहे हैं कि जो इन चीजों को रियलाइज करता है, मैं उसको ज्ञान बोलता हूं गीता के अंदर। इसको ज्ञान कहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दोषनम। जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी के अंदर दुख महसूस करना शुरू कर देता है, उसको भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्ञान बोलता हूं। देखिए, आप लोग तो भक्त हैं, या चलो मेरा मन रखने के लिए कह दे कि समस्याएं हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी क्या समस्या है? हमारे तो जीवन में कोई समस्या है ही नहीं, हम तो बिल्कुल बढ़िया रहते हैं, आप तो नेगेटिव लोग हो। लेकिन क्योंकि भगवान बोल रहे हैं गीता के अंदर, ये समस्या, तो इनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है जी? इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी यही है जो हम लोग कर रहे हैं। मिलें, साथ में बैठें और क्या करें? ये चर्चा करें, गीता से चर्चा करें, भगवान ने क्या लिख रखा है, भागवतम को सुने समझें, है ना? और उपाय क्या है? चर्चा करनी है, सुनना है। और उपाय क्या है? उपाय जो है, जो हम लोग कीर्तन कर रहे थे, ये भगवान का नाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे। बस देख, कलयुग में हम लोग तपस्या नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, बहुत अधिक खर्चा विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन नाम लेने में कोई ज्यादा तकलीफ है, लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं है। खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बैठ के लो, उठ के लो, चलते फिरते काम करते हुए लो, लेकिन भगवान का नाम स्मरण। तो आप लोगों में से हरे कृष्ण महामंत्र कोई है जिनको, जो हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं जानता, जिसने पहली बार सुना है? कोई ऐसे हैं? सब लोग पहले से जानते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, आप लोग सब जानते हैं। तो माला पे भी कोई ऐसे हैं जो माला पे नहीं करते इसको? कोई ऐसे जो जिनके पास माला नहीं है, जो माला पे नहीं करते? माला पे करना चाहिए भगवान का नाम। उसका कारण क्या है? माला पे करने से हमारा अभ्यास हो जाता है, हमारा एक नियम बन जाता है। ऐसे कुछ लोग तो बोलते हैं कि माला पे करने की क्या जरूरत है, भगवान का नाम तो हमेशा ले सकते हैं, गिन के थोड़ा ना भगवान का नाम लेना होता है। हमेशा ले सकते हैं, लेना चाहिए, लेकिन ले नहीं पाते हैं। और अगर एक नियम बन जाएगा कि देखो जी मैंने 4 माला करनी है, तो वो एक काम बन जाएगा। काम करते 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 हमारा अभ्यास हो जाएगा, वो फिर पक्का हो जाएगी वो चीज़। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि सुबह स्नान करना चाहिए, स्नान करके ही किचन में जाना चाहिए या अपने काम पे जाना चाहिए, बातें जो है क्यों, हमारा लाइफ की प्रैक्टिस होगी, वो स्नान करना ही करना है। बातें जो है शुरू में मुश्किल आती है, सर्दी के अंदर कुछ लोग स्नान नहीं कर पाते हैं, है ना? लेकिन जो लोग पक्के हैं वो
करते हैं उनको, उसके बिना आनंद ही नहीं आएगा। तो माला में अगर भगवान का नाम लेंगे निश्चित संख्या के अंदर, तो हमारा नियम बन जाएगा उस चीज के। तो अगर किसी को माला चाहिए, माला पे भगवान का नाम लेना है, तो हमारे प्रिंस प्रभु जी से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आप लोगों को जब माला दे देंगे। ठीक है प्रभु जी? कोई चाहता है माला पे नाम लेने के लिए? किसी की इच्छा है माला लेने की? दीक्षा नहीं है कोई भी, माला है, कुछ नहीं। किसी को चाहिए तो प्रभु जी दे देंगे। माला पे नाम करना चाहिए, है ना। और अब देखिए, अब ये कार्तिक का महीना है, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कार्तिक के महीने के अंदर हम ये चर्चा कर रहे हैं। आप लोग तो आते हैं, ये सब भगवान को, मैं देख रहा था सब लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, दीपक दिखाते हैं, है ना। तो बहुत लाभ है कार्तिक में, थोड़ा करके भी बहुत मिलता है हमें बातें। इतना शक्तिशाली ये महीना है, इतना पावरफुल है। हम छोटे छोटे कुछ नियम हैं, उनको फॉलो कर लेंगे तो हमें बहुत आध्यात्मिक लाभ दे देंगे, बहुत अधिक। हमारी परंपरा है सुबह जल्दी उठने की, रात को जल्दी सोने की। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, अर्ली टू क्या बोलते हैं, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अभी धीरे धीरे ये चीज कम हो गई है ना। तुम्हें बोलना आता है ये? बोलो अर्ली टू बेड, बोलो मानसी। अरे तुम बोलो ना, अरे इससे पूछेंगे, तुम बोलो अर्ली टू बेड, बोलो अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हरि बोल। तो कार्तिक के महीने में हम लोग सुबह जल्दी उठ सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो हर चीज में फायदा मिलता है, चाहे हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है, चाहे हमारा भौतिक लाइफ है, चाहे बिजनेस की लाइफ है, किसी भी चीज में जो व्यक्ति जल्दी उठेंगे सुबह, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, माइंड के लिए बहुत अच्छा है। सब जो भी काम हम सुबह करते हैं बहुत फायदा है, क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सबसे ऊंची चीज है ये, है ना। विषय भी यही है। नहीं तो जो सुबह सुबह उठ के वर्कआउट करते हैं, थोड़ा प्राणायाम वगैरह करते हैं, उनको बड़ा फायदा मिलता है। गृहिणियाँ अगर अपना घर का काम सुबह से जल्दी उठ के, बहुत बरकत होती है। सुबह 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस कोई है ही नहीं, शांति रहती बिल्कुल जो है। इसी प्रकार से है, जैसे हमने चर्चा की थी, अगर हम इस जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर से निकलना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाए, जल्दी उठ के भगवान का नाम लो। कार्तिक में करे तो बहुत बढ़िया है, हमेशा करना चाहिए। कार्तिक में, जब प्रभु जी कह रहे थे कार्तिक में स्पेशली क्या है, तो कार्तिक में थोड़ा करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा इससे। और क्या कर सकते हैं, अब देखिए, अभी दीप दान करेंगे हम सब लोग जो है। तो ये फोटो देख रहे हैं, ये है, इस फोटो में क्या है, मैया यशोदा बाल कृष्ण को, कन्हैया को क्या कर रही हैं, एक उखल है, उखल के साथ बांध रही है। तो स्पेशली इस लीला को अगर हम दीपक दिखाएंगे तो हमारे हृदय में प्रेम भगवान के लिए आ जाएगा, है ना? तो ये लीला जो है भगवान की, भगवान ने इसी कार्तिक में दीपावली के दिन ही ये लीला जो है ये परफॉर्म की थी। हम लोग दिवाली को जानते हैं, दिवाली पे एक लीला क्या हुई थी, एक दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं, तुम बताओ स्वास्तिका, हम दिवाली क्यों मनाते हैं? भगवान रामचंद्र आए थे ना अपने घर पे अयोध्या, उनके आने की खुशी में दीपक जलाते, दिवाली मनाते। हरि बोल। तो रामचंद्र जी के अवतार में वो आए थे अयोध्या, और कृष्ण अवतार में भगवान ने ये लीला की थी। ठीक है, फटाफट करते। तो कन्हैया आप लोग जानते हैं, जैसे बच्चे शरारती हैं, ऐसे ही हमारे बाल कृष्ण बहुत नटखट थे, बहुत शरारती थे। बात क्या करते थे वो? हरि बोल। क्या नाम है तुम्हारा? कुशान। दुष्यांत। ठीक, चलो जो भी नाम है तुम्हारा, इसके हरि बोल बोलो। हरि बोल। तो ऐसे ही कृष्ण नटखट थे, गोपियों घरों में जाते थे और क्या करते थे,
माखन चुराते थे, उनकी मटकियां फोड़ते थे, माखन चोर कहते थे। तो ब्रज की गोपियां यशोदा मैया को शिकायत करती थी कि मैया आपका जो कन्हैया जो है ये हमारी मटकियां फोड़ता है, हमारे घर से माखन चुराता है। ये शिकायत करना तो उनका बहाना था, एक्चुअल में तो कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने के लिए आते थे। तो ऐसे ही यशोदा मैया बहुत ध्यान नहीं देती थी, वो कहती थी क्यों हमारे घर में कोई माखन की कमी है? तो यशोदा और गोकुल की महारानी थी और नंद महाराज वहां के राजा थे, उनके घर में कितनी गाय थी? 9 लाख गैया थी उनके घर में। हमको भिखारी थोड़ना है, हमारे घर में 9 लाख गैया है। लेकिन जब बहुत अधिक शिकायतें यशोदा मैया के पास आई तो दीपावली के दिन मैया क्या सोचती हैं कि हो सकता है कि मेरे घर में जो माखन है वो दासियां निकालती हैं और ये गोपियां खुद निकालती हैं, तो कन्हैया को हो सकता है उनका माखन ज्यादा पसंद आता होगा। तो दीपावली के दिन सुबह सुबह तड़के 4 बजे यशोदा मैया उठ जाती हैं और विचार करती हैं कि मैं अपने कन्हैया के लिए माखन निकालूंगी। तो सुबह सुबह मैया जो है आंगन में आके दही को बिलो रही हैं और भगवान की मधुर लीलाओं को स्मरण करके गीत के रूप में उनको गा रही हैं। तो मैं इसको फास्ट सुना लेता हूँ क्योंकि समय हो गया है। तो कन्हैया भी उठ जाते हैं, कन्हैया देख रहे हैं कि मैया बिस्तर पे नहीं है, तो छोटे से कृष्ण बाल कन्हैया है, बाल गोपाल, ऊंचा पलंग है, उससे उतरने के लिए बड़ी मुश्किल जहदोजहद उनको करनी पड़ती है, ऐसे हाथ पांव लटका के कैसे उतरते हैं और वो मैया के पास आ जाते हैं। तो मैया के पास आते हैं, आते ही वो क्या करते हैं, जो मधानी जिससे वो दही बिलो रही है मैया, उसको अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और मैया की गोद में आके बैठ जाते हैं। जैसे ही कन्हैया मैया की गोद में आके बैठते हैं तो मैया के हृदय में वात्सल्य प्रेम जागृत हो जाता है। छोटा बच्चा माँ की गोद में आता है तो माँ उसको अपना स्तनपान करवाना चाहती है, उसके अंदर प्रेम जागृत हो जाता है। और कन्हैया भी चाहते थे कि वो माँ का स्तनपान करें। तो बहुत सुंदर जो है लीला चल रही है भगवान की, भगवान आनंद से स्तनपान कर रहे हैं, मैया भी बहुत आनंद के अंदर है और भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रही है। तो उधर इतने में क्या रहता है, मैया ने कुछ मिठाइयाँ बनाने के लिए किचन में जो है चूल्हे के ऊपर दूध को रखा था उबलने के लिए जो है। तो दूध विचार करता है कि कन्हैया अगर जो है मैया के दूध का भोग लगा देंगे तो फिर मेरा क्या होगा, है? तो फिर ये सोच के वो फटने लगता है। वो सोचता है कि मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए है। तो जब दूध उफनता है, उसके जलने की स्मेल आती है तो पता लग जाता है ना मैं किचन के अंदर जो है। तो इसी प्रकार से मैया को स्मेल आती है तो मैया एकदम से क्या करती है, वो थोड़ा धड़बड़ी के अंदर बाल कृष्ण को एकदम से उठा के और ऐसे जमीन पे थोड़ा पटक देती है। कन्हैया को बड़ी तकलीफ होती है, भाई मैं त्रिलोकी नाथ है, सब साधु ज्ञानी संत सब लोग मेरा ध्यान करते हैं, मेरी पूजा में लगे हुए हैं और मैं साक्षात पर ब्रह्म मैया की गोद में हूँ और मैया उस थोड़े से दूध के लिए मुझे ऐसे छोड़ के जा रही है। तो कन्हैया थोड़ा गुस्से में आते हैं, सोचते कि मुझे थोड़ा मैया को मजा चखाना चाहिए। तो कन्हैया क्या करते हैं, पास में एक सिलबट्टा होता है, कन्हैया उसको उठा के और मटकी के बॉटम उसके बिल्कुल नीचे मारते हैं। तो क्या होता है, वो सारी दही जो है वो बिखर जाती है। अभी कन्हैया जो उसमें काम कर तो देते हैं, लेकिन जैसे ही वो दही बाहर निकलती है तो कन्हैया ऐसे डर जाते, अरे यार क्या कर दिया मैंने, मैया देखेगी तो गुस्सा करेगी। तो कन्हैया वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से भागते दूसरे रूम में जाते हैं, उन्हें फिर सास सोचती है। वो देख रहे हैं कि एक दूसरे कमरे के अंदर ऐसे ही छीके के ऊपर एक हंडिया में क्या रखा था, माखन रखा था। तो कन्हैया क्या करते हैं, एक उखल ऐसे ही उखल रखा था, उसको उल्टा करते हैं, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, माखन निकालते हैं, खुद भी खाते हैं और साथ में इन छोटे छोटे किन को खिलाते हैं, बंदरों को। हैं तो छोटे छोटे बंदरों को भी खिलाना शुरू कर देते हैं। तो उधर मैया दूध को जैसे ही हाथ से उतार के आती है, आके देख रही है कि अरे गोपियाँ ठीक कहती है, कन्हैया वाकई में शरारती हो गया है, ये अपने घर में ही मटकी फोड़ रहा है। तो मैया विचार करती है कन्हैया शरारती हो गया, मुझे इसको कुछ सबक सिखाना चाहिए। तो मैया पास में रखी हुई एक छड़ी को उठाती है, सिर्फ दिखाने के लिए, कन्हैया को डराने के लिए, और उस छड़ी को लेके और जो कन्हैया ने उस दही के अंदर से जो निशान बने हुए थे वो फॉलो करते हुए मैया
दूसरे रूम में पहुंचती है और देखती है, अरे बंदरों को माखन खिला रहा है। बातें बहुत सुंदर लीला है ये। हमारे प्रभु जी सुना रहे थे, माता सुना रही थी, वो बहुत, अभी उसमें जाएंगे डीप में तो है। वो जैसे ही वो कन्हैया तो बंदरों को माखन खिला रहे हैं, लेकिन वो बंदर है, वो बंदर मैया को देख लेते, वो एक एक करके सब निकल जाते हैं। कन्हैया को ध्यान नहीं है, कन्हैया के सामने एक बंदर बैठा था है, और कन्हैया जैसे उसके मुंह में माखन डाल रहे हैं तो उसका मुंह ऐसे खुला रहता है, खुला खुला है। कन्हैया को उसकी आंख में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? यह दिखाई देती है छड़ी के साथ जो है। तो बंदर तो भाग जाता है, कन्हैया भी फिर एक सेकंड के अंदर, मतलब जो है टाइम तो है नहीं, वैसे उखल से छलांग लगा के नंद भवन में बाहर भागते हैं। तो मैया कन्हैया के पीछे पीछे और कन्हैया आगे आगे। ठहर बदमाश, मैं तुझे बताती हूँ। ये गोपियां ठीक कहती हैं, तू बहुत बदमाश हो गया है, अपने घर में चोरी कर रहा है, खुद भी खा रहा है, बंदरों को भी खिला रहा है जो है। कन्हैया नंद भवन में, छोटे से कन्हैया, मैया की अवस्था ही बड़ी है, कहाँ पकड़ में आएंगे मैया के। खेल रहे कन्हैया मैया के साथ, नंद भवन में गुजरते, सब रूम से निकल के, आंगन से निकल के कन्हैया क्या करते हैं, गांव की गली में, गोकुल की गली में निकल जाते। सोचते मैया महारानी है, थोड़ा ना आएगी पीछे से, लेकिन मैया ने भी सोच रखा था कि आज मैं इसको पकड़ के रहूंगी। तो कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे, सब ग्वाल ग्वालिन देख रहे, अरे यशोदा क्या कर रही हो तुम, हैं तुम इतनी निर्दयी कैसे हो गई, इतने छोटे से बालक के पीछे छड़ी लेके भाग रही हो। तो मैया जतन करके किसी तरीके से जो है कन्हैया को पकड़ लेती हैं। कन्हैया को पकड़ने के बाद मैया की छड़ी देख के कन्हैया बहुत डर जाते हैं। अब इस फोटो में भी देखेंगे कन्हैया बहुत डरे हुए हैं, उनके आँख का काजल भी, उनके आँख से थोड़ा, अभी हम प्रार्थना गाएंगे उसके अंदर वर्णन है, आँख से काजल जो है वो थोड़ा सब इधर काला काला हो गया है, आंसू निकल रहे हैं। तो ये सोच के मैया छड़ी को तो फेंक देती है, लेकिन मैया सोचती है कि आज दीपावली का दिन भी है, मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं और इसको मुझे कुछ ना कुछ सजा देनी चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो मैया कन्हैया को पकड़ के नंद भवन में लेके आती हैं और उनको बांधने का प्रयास करती हैं। तो बहुत प्रयास करने के बाद मैया क्या करती हैं, कन्हैया को बांध देती हैं, लेकिन बार बार वो रस्सी क्या हो जाती थी, छोटी हो जाती, 2 उंगली। सब लोग भक्त है, सबने कथा सुन रखी है, बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो 2 उंगली का मतलब है एक हमारा प्रयास और एक भगवान की कृपा। 2 उंगली, एक छोटी एक बड़ी, थोड़ा प्रयास करेंगे भगवान कृपा पक्का करेंगे, है ना। हमारा प्रयास कौन सी उंगली है, ये, और भगवान की कृपा कौन सी है, हरि बोल। तो भगवान हमसे अधिक आतुर है हमारी तरफ आने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। हमारे शाश्वत संबंधी वही हैं, प्रेमी वही हैं, पिता माता बंधु सखा सभी भगवान ही हैं। थोड़ी सी कड़वी बात है, बोल दूं, आप लोग सुने तो, अगर बात ही तो है। हमारे असली बंधु भगवान ही हैं। इस संसार के संबंध हैं, अच्छे हैं, बढ़िया है, लेकिन सब नकली संबंध है जी। ये सबसे दुखी दुख मिलता है, हमें बात ही तो है। लेकिन इसका तो ये नहीं कि हमें झगड़ना है, ये संबंध है नहीं, लेकिन ये चर्चा होनी चाहिए। इस संसार के संबंधों में दुख है, असली संबंध हमारा प्रभु के साथ है, हमारे कन्हैया के साथ है। और इस संबंध को जान के, पहचान के, संबंध को बनाने के बाद ही हमारे जीवन में असली सुख आनंद हमें मिलेगा। नहीं तो हमेशा व्यक्ति बस इसी दुख में रहता है कि इसकी वजह से ये हो गया, इसने ऐसे नहीं किया, इसने ये कर दिया, इसने मुझे धोखा दे दिया, ये कर दिया। ये पक्का होने वाला है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं, है ना, घर में सदस्य बहुत कम हो गए हैं, लेकिन कम होने के बावजूद भी उनके भी विचार आपस में नहीं मिलते। अलग अलग, पहले टीवी अलग अलग होता था, अब तो मोबाइल अलग अलग है। सब लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर भी हैं तो अपने अपने मोबाइल के ऊपर अलग अलग चर्चा के अंदर, तो बहुत मुश्किल है। इकट्ठे रहना बहुत बड़ी तपस्या है, लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि कलयुग में शक्ति भी संघ के अंदर है। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान प्राप्ति के लिए हम लोगों को एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन जरूर करनी चाहिए। हमारे जो आज जो मैंने बताया, हमारे जो गुरु महाराज साधु जिनका तिरोभाव दिवस है, जो भगवान लीला में गए, तो उन्होंने यही संदेश दिया कि हम लोग कलयुग में संघ के अंदर शक्ति है ना।
कैसे भी विचार ना भी मिले, कुछ भी, उसके बावजूद भी कोऑपरेट करके, सहन करके साथ में रहना ही है। उसी से ही हमारा उद्धार हो सकता है। आप देखिए, अभी आधा पौना घंटा, 1 घंटा हम घर में तो ऐसे नहीं निकाल सकते थे, लेकिन सब लोग बैठे तो समय का नहीं पता लगता है। बहुत पवित्र कार्तिक का महीना है। आप लोगों से प्रार्थना है, जो लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और बढ़ाइए, आनंद है इसके अंदर। माला पे करेंगे आपको फायदा मिलेगा। ये छोटे छोटे हमारे पौधे हैं, इनको एक दिन बड़े बनना है। इनके सामने जैसा आचरण हम करेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। तो माला पे जप करना कोई दिखावा नहीं है ना। तो ये दिखावा करना चाहिए अच्छी चीज़ का। किसी घर में जाते हैं, उसकी चीज़ें देख के हम आकर्षित हो जाते हैं, किसी की गाड़ी देख के, किसी कपड़े देख के आकर्षित होते हैं। अरे हम माला पे जप करेंगे तो किसी को माला दिखाएंगे तो उसी से आकर्षित हो जाएगा वो। ये दिखावा अच्छी चीज़ है, ठीक है। और ये जो लेमिनेशन है यशोदा दामोदर की, ये भी हमारे पास है। अगर किन्हीं को चाहिए तो आप लोग, अभी कार्तिक के दिन बाकी हैं, ये हमारे पास लेमिनेशन है, आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। इसको दीपक दिखाएंगे, बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। दीपक दिखाने का तरीका है, 4 बार आप भगवान के चरणों में दिखाइए दीपक, 2 बार भगवान की नाभि कमल में, और 3 बार मुख कमल को, और 7 बार पूरी बॉडी को। 4, 2, 3 और 7। तो अभी हम दीपदान करेंगे। पहले माताएं कर लेंगी, हड़बड़ी नहीं करें कृपा करके। बात ये जो है, दूर से भी दिखाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, भगवान स्वीकार कर लेंगे, है ना। किसी के बाल में ना लगे, कपड़ों में ना लगे, आराम से दिखाइए आप दीपक, है ना। बच्चों को थोड़ा सा सेफली, छोटे बच्चों को ना दें, और दीपक दिखाइए। एक प्रार्थना प्रभु जी लोग गाएंगे, आप लोग प्रयास कीजिए साथ साथ उसको समझे तो, गाएं तो। और वो प्रार्थना भी अगर किसी को चाहिए तो प्रिंसिपल से पूछ लीजिएगा, बता देंगे सबको। जो बहुत सुंदर प्रार्थना है, दामोदर अष्टकम वो प्रार्थना का नाम है, तो वो गाएंगे तो भगवान का प्रेम हमें प्राप्त होगा। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।